प्रकाशित वाक्य 2:7 पढ़। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ये फल क्या है? ये अनंत काल का जीवन जो मनुष्य परमेश्वर के साथ बिताएगा। यहाँ पे लिखा है जो जय पाए। ऐसा ही परमेश्वर ने उत्पत्ति में भी आदम को एक आज्ञा दी कि तू अच्छे बुरे का फल मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। यहाँ भी परमेश्वर चाहता था कि जब शैतान उसे भरमाए वो उस परीक्षा को पास करे और उस आज्ञाकारिता को ना तोड़े बल्कि उसको ना करे और उस पे जय पाए और मैं उसे जीवन के पेड़ का फल दूंगा। यही सेम चीज प्रकाशित वाक्य में प्रभु कह रहा है, जो जय पाए उससे मैं जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा जो स्वर्गलोक में है। हालेलुया। अभी किस पे जय पाए? किस चीज पे जय पा? यहां पे लिखा है अनाज्ञाकारिता पे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बोला है उसे नहीं करना। जो परमेश्वर कह रहा है उस आज्ञा को नहीं तोड़ना। प्रभु चाहता था कि आदम इस परीक्षा में पास हो और मैं उसे जीवन के पेड़ का फल खाने को दूं ताकि मनुष्य कभी ना मरे। हालेलुया। लेकिन सदा काल तक परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहे। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा तू इसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन सांप क्या बोलता है? हाँ, हमेशा आपको ध्यान देना है आपका पड़ोसी कौन है। पड़ोसी कौन? जिसकी संगति में आप रहते हो। पड़ोसी ऐसे नहीं सिर्फ साथ वाला दीवार वाला ही पड़ोसी होता है। पड़ोसी वो जिसकी संगति में आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, जिसके साथ आप अपना समय सबसे ज्यादा व्यतीत करते हो, आपका वही पड़ोसी होता है। हाँ, अदन की वाटिका में कौन था पड़ोसी? हब्बा से कौन बातें करता था रोज? जो रोज आपसे बातें करे, रोज आपके जीवन में उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस हो, उस व्यक्ति की घुसपैठ हो आपकी लाइफ में, वही आपका पड़ोसी है। और वो क्या कह रहा है? तू इस पेड़ का फल खा, तू नहीं मरेगा। हालेलुया। इसी तरह हमारी लाइफ में भी हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त जो हमसे कहता है, हम क्या करते हैं? प्रेशर में आके वो चीजें करते हैं क्योंकि हमारे दोस्त ने बोली है। अभी पड़ोसी क्या, हब्बा का पड़ोसी कौन हो गया था? सांप हो गया। और वो रोज उससे बातें करता था। जो आपसे रोज बातें करते हैं, जो लोग जो रोज आपके, वही प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ता है। अभी वो क्या कह रहे हैं? प्रभु ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। अभी पड़ोसी क्या बोल रहा है? तू खाएगा फल, नहीं मरेगा, बल्कि प्रभु जानता है तू प्रभु के तुल्य हो जाएगा। क्योंकि जो आपके पड़ोसी जैसा होगा, आप उसी की बातों के इन्फ्लुएंस में आके काम करोगे। इसीलिए लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। हालेलुया। अभी पड़ोसी क्या कह रहा है? सांप क्या बोल रहा है? तुम इसका फल खाओगे, निश्चय नहीं मरोगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जिस दिन तू अच्छे बुरे का फल खाएगा उस दिन निश्चय मर जाएगा। अभी क्या बोल रहा है? तू निश्चय नहीं मरेगा। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता है यहाँ पर? कि मनुष्य उस चीज के ऊपर जय पाए। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, शैतान यीशु की भी परीक्षा की। यीशु की परीक्षा की। 40 दिन यीशु मसीह फास्टिंग में थे। 40वें दिन शैतान आता है परखने के लिए। उसे पता है यीशु भूखा है।
कहता ये पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। क्या चाहता था कि यीशु मसीह शैतान का कहना माने। यीशु मसीह अपनी सामर्थ को एक दुष्ट के कहने से प्रकट करे। हालेलुया। यीशु ने कहा नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन प्रभु के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। अगली परीक्षा फिर शैतान लेके आता है यीशु के सामने, बोलता है इस पहाड़ से नीचे गिर जा। बाइबल में लिखा है उसके दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान कई बार हमें परखता है। यीशु ने कहा तू अपने पिता अपने परमेश्वर की परीक्षा कभी ना करना। हालेलुया। उसके बाद फिर शैतान उसको एक बहुत ऊंचे अंगूरे पे ले जाता और बोलता ये सारा दुनिया का राज्य मैं तुझे दूंगा, गिर के मेरे सामने प्रणाम कर। ये सेम वही परीक्षा जो आदम और हवा की अदन की वाटिका में हुई थी। वही शैतान जिसने कहा था तुम ये फल खाओ निश्चय ना मरोगे, वही परीक्षा यीशु मसीह की ली जा रही है यहां पर। यीशु ने कहा लिखा है तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर, उसके अलावा किसी के आगे ना झुक। हालेलुया। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु ने उस परीक्षा के ऊपर जय पाई, उस पाप के ऊपर जय पाई और अंत तक क्रूस पे जाने तक शैतान उसे परखता रहा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है नीचे उतरा बहुत सारी बार, लेकिन बाइबल में लिखा है वो क्रूस पे मरने तक किसी भी पाप में नहीं गिरा, उसने पाप के ऊपर जय पाई। हालेलुया। लिखा है जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। हालेलुया। मैं उसे अनंत काल का जीवन दूंगा। हम देख आज किस चीज पे क्या लिखा है, आत्मा कलीसिया से कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा। जीवन के पेड़ का फल मतलब जिसको खा के मनुष्य कभी नहीं मरेगा और हमेशा सदा काल के लिए स्वर्ग में रहेगा। लेकिन जय पाना किस चीज के ऊपर? पाप के ऊपर जय पाना। आपका पड़ोसी कहेगा तू खा पी ले कुछ नहीं होगा, तू वे विचार कर ले कुछ नहीं, हमें भी तो कुछ नहीं हुआ, तुझे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है? उस समय पर पाप के ऊपर जय प्राप्त करनी है। उस पाप के ऊपर हमें ना बोलना, उस पाप को हमें जय प्राप्त करनी है। अगर हम उस पाप के ऊपर जय प्राप्त करेंगे तभी परमेश्वर अपने गुप्त मन्ना में से हमें खाने के लिए देगा। गुप्त बातें, गुप्त सामर्थ्य परमेश्वर की हमारे जीवन में प्रकट होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बोला जिस दिन तुम फल खाओगे मर जाओगे। उसका पड़ोसी क्या बोलता है? कुछ नहीं होगा, खा ले खा ले। आज बहुत सारे लोग नहीं चाहते चीजों को करना, लेकिन उनकी लाइफ में इतना इन्फ्लुएंस होता है उनके फ्रेंड्स का, उनके पड़ोसियों का, उनके रिश्तेदारों का, उन लोगों का कि वो लोग ना नहीं कह पाते। नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं, हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता नहीं करेंगे, नहीं, हम पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे, भले तुम हमें छोड़ दो। इतना कहने की हिम्मत लोगों के अंदर नहीं होती। बाइबल में शैतान तुम्हारा रिस्पॉन्स देखता है। ये व्यक्ति को मैं कुछ कह रहा हूं, है ना, शैतान देखता है इसका फ्रेंड इसको ये बोल रहा है, इसका ये व्यक्ति इसको ये बोल रहा है, वो हमारा रिस्पॉन्स देखता है। क्या हम उत्सुक हैं उस चीज को करने के लिए? वो देखता है आज नहीं, अगर हम उत्सुक हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या है उस पाप को करने के लिए। अगर हम पूरी तरह से आज्ञाकारी है, ना कहने वाले हैं, वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा।
लेकिन वो हमारा रिस्पॉन्स देखता नहीं, कहीं कहीं इसका मन खुद कर रहा है। वो आज नहीं कल आपको उस पाप में गिरेगा ही गिरेगा। इसीलिए जब आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज आती है, आपका रिस्पॉन्स क्या है? बहुत सारे लोग मुंह से तो मना कर देते हैं, पर उनका हृदय ना नहीं करता। उनका हृदय कहता कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। आपका जवाब क्या होता है? कोई नहीं, आज नहीं कल सही। शैतान को उसी समय जैसे आपका जवाब होता है, उसी समय उसको मौका मिल जाता है। और लिखा है जब कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति होती है आपकी लाइफ में, उसी समय शैतान वार करता है। इसीलिए हमेशा आपका रिस्पॉन्स क्या है पाप के लिए? डेविल जांच रहा होता उन चीजों को, उस लालच को। हालेलुया। उसने आदम और हव्वा को गिराया। यीशु मसीह की परीक्षा ली, लेकिन यीशु ने जय प्राप्त की। आज वो कलीसिया के ऊपर अटैक कर रहा है। आज वो कलीसिया के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। आज वो चर्च में अटैक कर रहा है। ये व्यक्ति अनाज्ञाकारिता करेगा या वो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम बिल्कुल नरक नहीं जाओगे। परमेश्वर आज कल और युगान युग एक सा है। प्रभु ने कहा तू फल खाएगा निश्चय मर जाएगा। प्रभु झूठ बोल रहा था क्या? हुआ कि नहीं ऐसा? हाँ, हुआ कि नहीं? आदम ने फल खाया, हव्वा ने मरे कि नहीं मरे? बिल्कुल मरे। प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के ऊपर जय प्राप्त की। वो शैतान के बहकाने में नहीं आया। क्या शैतान उसे मार सका? आप जानते वो क्यों मरा? वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, इसलिए वो मरा। लेकिन पाप भी उसको कब्र में ना रख सका, शैतान भी उसे कब्र में ना रखा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। लिखा है जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा। जीवन के पेड़ का फल मतलब अनंत काल का जीवन जो आप स्वर्ग में बिताने वाले हैं। लेकिन किसको? जो जय पाए अपनी चोरी पे, अपने व्यभिचार पे, अपने लालच पे, अपने पाप पे। शैतान कहेगा कर ले कुछ नहीं होगा। आपका पड़ोसी कहेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने कहा होगा, तू नरक में जाएगा। शैतान आपसे झूठ बोलता है। आज वो कलीसिया से झूठ बोलता है, कलीसिया के लोगों से वो झूठ बोलता है। तू व्यभिचार कर कुछ नहीं होगा, तू चोरी कर कुछ नहीं होगा, तू नशा कर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मनुष्य उसका परिणाम भुगतता है, आपका पड़ोसी आपसे झूठ बोलता है। सांप ने झूठ बोला हव्वा से कुछ नहीं होगा। मत झूठ में आइए, उसका परिणाम बुरा है। प्रभु ने कहा जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। प्रभु उसने कहा, शैतान बोलता नहीं तुम नहीं मरोगे। और क्या हुआ? मनुष्य मरने लगा उसका कहना मान के। आज एक किसके कांटेक्ट में आप हैं? आपका पड़ोसी कौन है? किसकी आप ज्यादा सुनते हैं? आपको ध्यान देने की जरूरत है। लिखा है चौकस रहो क्या सुनते हो। हालेलुया। चौकस रहो क्या सुनते हो। सुनना बहुत मैटर करता है। आप क्या सुन रहे हो, किसकी सुन रहे हो? एक आज्ञाकारी व्यक्ति जो मसीह में आज्ञाकारी है, और एक वो व्यक्ति जो अनाज्ञाकारिता में चल रहा है, जो परमेश्वर के विरोध में चल रहा है। आप किसकी सुनते हो? ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। किसकी सुनते हो? हव्वा ने उसकी सुनी जो खुद परमेश्वर के विरोध में था। आप किसकी सुनते हो? जो परमेश्वर की ओर है या जो परमेश्वर के विरोध में है? वही रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। हालेलुया।
लिखा है बाइबल में, शैतान को अवसर मत दो। उसने नहीं लिखा लोगों को, उसने कहा शैतान को, क्योंकि लोगों में से होके ही शैतान आपकी लाइफ में काम करता है। हाँ, वो पड़ोसी सांप वहीं पे रहता था, शैतान लूसीफर सांप के भीतर से होके आया। आपको पता नहीं, इसलिए लिखा है हर आत्मा की प्रतीति ना करो जो आपको आज्ञा मानने से रोके। समझ लो लूसीफर का आत्मा उस व्यक्ति के अंदर कार्य कर रहा है, और अगर आप उसके कहने में आ रहे हो तो सोच लो आप किस स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हो। हालेलुया।